अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम कुद्दुस बट। इस वीडियो में आपके साथ मैं क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन अपडेट्स, न्यूज़ और कुछ क्रिप्टो करेंसीज के प्राइस एनालिसिस करके शेयर करता हूँ और कुछ मैं अपना तजिया मार्केट का ओवरऑल आपके साथ शेयर करता हूँ। कल मैंने आपको बताया कि कैसे अगर हुकूमत पाकिस्तान चाहे तो क्रिप्टो इंडस्ट्री से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। आज इस वीडियो में मैंने कल नेशनल असेंबली का एक जॉइंट सेशन इजलास था जिसमें ऑलमोस्ट हुकूमत पाकिस्तान ने अपने अलाइज के साथ मिलके यानी पीटीआई हुकूमत ने अपने अलाइज के साथ मिलके 33 बिल को कल अप्रूव करवाया। एक बिल को मैं लाजमी इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। कल अपोजिशन ने तकरीबन जो वोट था वो एक्चुअली ईवीएम के ऊपर था, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर। उसके ऊपर हुकूमती अरकान और अपोजिशन वाले दस्तों गिरेबान थे। आइए इस वीडियो में मैं आपको इसका सलूशन भी दूंगा जो कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर मौजूद है। आप अगर चाहें तो मेरी इस वीडियो को सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं ताकि एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशन आपको मिले और मेरी नजर में ये बेस्ट सॉल्यूशन है। इट ऑल डिपेंड्स के जो हमारे पावर कॉरिडोर्स हैं उनको इस चीज की सेंस डेवलप हो जाए। अच्छा, इसकी बात मेरा ख्याल है लास्ट में कर लेते हैं। सबसे पहले क्रिप्टो मार्केट का थोड़ा सा जायजा लेते हैं। अगर आप क्रिप्टो मार्केट सबसे पहले टोटल मार्केट कैप देखें, कल जब मैंने वीडियो बनाई थी तो मार्केट कैप जो है वो ड्रॉप हो गया था 2.57 ट्रिलियन। लेकिन अभी जो आपको टोटल मार्केट कैप नजर आ रहा है वो है 2.65, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट $100 बिलियन क्रिप्टो मार्केट में दोबारा आया। अब इसमें देर आर मल्टीपल फैक्टर्स। एक तो वो मैं आपके साथ न्यूज भी जाके शेयर करता हूं। और एक कंट्रोवर्सी थी, एक प्रेशर था मार्केट के ऊपर के वो जो एम्टी गॉक्स का जापानीज कोर्ट ने जो बिटकॉइन के जो उस स्कैम के ऊपर जो क्रेडिटर्स थे जिन्होंने उस वक्त बिटकॉइन जो है उस एक्सचेंज के ऊपर इन्वेस्ट किया था उसको रीइंबर्समेंट करनी थी। अब सुनने में ही आया है, मार्केट में ये अफवाह है कि वो क्रेडिटर्स को जो बिटकॉइन दिया जाएगा वो 2023 में जाके दिया जाएगा। सॉरी, माफ कीजिएगा, आज मेरी तबीयत थोड़ी सी अपसेट है। अगर कहीं आपको फंबल महसूस हो या लेजीनेस महसूस हो तो मैं एडवांस आप सब दोस्तों से माफी चाहता हूं। तो उस एम्प्टी गॉक्स की जो न्यूज है उसकी वजह से कि अब वो जो जाहिर बात है अगर क्रेडिटर्स को दे दिए जाते तो वो अगर सेल ऑफ करते तो तकरीबन मार्केट में बिटकॉइन की प्राइस के अंदर अच्छा खासा डंप आ सकता था। बिलियंस ऑफ ऑलमोस्ट कोई $10 बिलियन की शायद सेल ऑफ हो सकती थी अगर वो 20 नवंबर को उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाए। अगर तो ये न्यूज रियल है तो फिर जो है मार्केट में सुकून है और कोई सेल ऑफ की कोई वजह नजर नहीं आ रही। अगर ये न्यूज एक एक तरह का मतलब सही न्यूज नहीं है तो फिर आपने तैयारी करनी है। 20 नवंबर को अगर उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है तो मुमकिन है मार्केट मजीद नीचे ड्रॉप करे। लेकिन अब अगर आप मार्केट देखें तो आपको ऑलमोस्ट सारी ग्रीन स्पिरिट के साथ दोबारा अपनी रिकवरी करती नजर आ रही है। और मोबॉक्स जो है पिछले 2 दिन से आप अगर इसका जायजा लें तो मोबॉक्स जो है बार बार $5 की प्राइस को ऊपर जाता है लेकिन उसके बाद फिर जो इसके होल्डर्स हैं ये सेल ऑफ करके फिर इसकी प्राइस को डाउन कर देते हैं। मोबॉक्स क्या है? ये गेमिंग टोकन है और मैंने आपको बताया था आगे जाके आपके साथ थोड़ी मैं डिटेल शेयर करूंगा कि इस वक्त जब मार्केट अपनी करेक्शन कर रही है, मार्केट क्रैश कर रही थी, इस सिचुएशन के अंदर भी कुछ क्रिप्टो करेंसीज के अंदर ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो कि फ्लरिश कर रही थी। इस सिचुएशन में भी वो ग्रो कर रही थी। लेकिन सबसे पहले बिटकॉइन के मार्केट के किंग बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन अभी अभी फिलहाल ये अपनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है, दो इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर बिटकॉइन मार्केट ने ऊपर जाना है तो इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को ब्रेक करना पड़ेगा। एक ये आप देख रहे हैं मैंने ट्रेंड लाइन ड्रा की है। इसकी जो फर्स्ट रेजिस्टेंस बन रही थी वो बन रही थी 61,200 300 के करीब। तो देख लें आपके सामने है, मार्केट एकदम ऊपर गई है। उस रेजिस्टेंस पे बड़े बड़े सेल ऑफ थे, मार्केट फिर क्रैश कर गई है। अभी फिर जो है 59,000 पे मार्केट की प्राइस है बिटकॉइन की। अगर बिटकॉइन ने ऊपर जाना है तो अपनी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना पड़ेगा। और दूसरी मेजर रेजिस्टेंस मेरी नजर में, अगर मार्केट ने दोबारा रिकवरी करनी है और दोबारा ऊपर बाउंस करना है तो बिटकॉइन की प्राइस को लाजमी 62,000 की प्राइस को लाजमी ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है। अभी भी अगर आपने जैसे कि मार्केट की जो आइदर वे जो डायरेक्शन मूवमेंट होती है उसमें आपने अपॉर्चुनिटी समझ के उसमें पार्टिसिपेट करना होता है तो मेरी नजर में अभी भी अगर आप चाहें तो अपना बाय ऑर्डर लगा सकते हैं 53,000 पे। अगर मार्केट मजीद क्रैश करती है तो नीचे से बाइंग आपके लिए अच्छा खासा मुनाफा जनरेट कर सकती है। आगे देखें जी, मार्केट के कुछ मीम कॉइन्स की बात की जाए और जब मीम कॉइन की बात हो तो बात कैसे शिबा और डोज कॉइन से रह सकती है। ये मैंने आपके सामने एक प्राइस रेंज आपके साथ शेयर किया है। दोनों इस वक्त शिबा कॉइन की जो हाइप है इस वक्त खत्म हो चुकी है। इस वक्त जितने रिटेलर्स हैं या जितने होल्डर्स हैं दोनों टोकन्स लेके फंसे हुए हैं। अब मेरी नजर में इट इज द बेस्ट टाइम टू डू
बॉट ट्रेडिंग। अब बॉट ट्रेडिंग क्या होती है, इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है। अगर आप YouTube पे जाएं और YouTube पे आपने जाके यहां पे सर्च करना है इल्मे आलिम ग्रिड बॉट। मैं आपको मुख्तसर बता देता हूं, जिन लोगों को ट्रेडिंग करना नहीं आती है, ट्रेडिंग में नुकसान होता है, मैं उनको रिकमेंड करता हूं कि वो खुद ट्रेडिंग ना करें, बल्कि वो कंप्यूटर को कहें कि वो आपके बिहाफ पे ट्रेडिंग करें। अब ये ट्रेडिंग होती क्या है, ये मैंने एक वीडियो बनाई है और ह्यूबी के प्लेटफॉर्म के ऊपर आप बॉट ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी कंप्यूटर आपके बिहाफ पे ट्रेडिंग करेगा। उसकी सारी आपने पहले ट्रेनिंग लेनी है। ये आप, जैसे मैंने आपको कहा, यूट्यूब पे आपने सर्च करना है इल्मे आलिम ग्रिड बॉट। इसको आपने सर्च करना है। ये सबसे ऊपर मेरी जो वीडियो नजर आ रही है, इसको आपने वॉच करना है। मैंने एक ट्रेड लगाई थी, उसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। मैंने लगाई थी एडा के ऊपर, क्योंकि एडा को भी अगर आप जायजा लें, पिछले 1.5-2 हफ्ते से एडा की प्राइस जो है वो आपको साइडवेज मूव नजर आती है। और जब कभी भी क्रिप्टो करेंसी इसकी प्राइसेस को आप साइडवेज मूव होते देखते हैं, तो वो बेस्ट ऑप्शन होती है कि वहां पे आप खुद ट्रेडिंग की बजाय आप कंप्यूटर को कहें कि वो आपके बिहाफ पे प्रॉफिट कैश आउट करवाता जाए। ये देखें, मैंने ट्रेड लगाई थी, मेरा ख्याल है परसों के दिन लगाई थी। एक ये देखें मेरी ट्रेड जो है, मैंने नहीं इसको मॉनिटर किया, सारा का सारा कंप्यूटर को मैंने कह दिया कि वो मेरे बिहाफ पे ट्रेडिंग करे। ये देखें, उसने ट्रेड किया, एक मेरी ट्रेड उसने 0.74 सेंट प्रॉफिट पे की है। तो इसी तरह अगर आप बॉट ट्रेडिंग करेंगे तो आपका जो प्रॉफिट है वो आपके अकाउंट में आहिस्ता आहिस्ता स्टैक होता जाएगा। तो मेरी नजर में मीम कॉइन इस वक्त, चूंकि इनकी हाइप नहीं है, मैं नहीं समझता ये एकदम मजीद नीचे क्रैश कर सकता है या एकदम ऊपर स्पाइक जा सकता है। तो ये खास प्राइस रेंज है। शिबा की अगर मैं बात करूं तो मेरी नजर में शिबा की मैक्सिमम जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो 0.715 है, और लो एसिस की जो रेंज है मेरी नजर में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट उसकी 0.36। तो इस रेंज के अंदर ही आपको शिबा की प्राइस जो है वो मूव होती नजर आएगी। ये दिन भी लग सकते हैं, हफ्ते भी लग सकते हैं, महीने भी लग सकते हैं। इट ऑल डिपेंड के कोई और नया इवेंट, कोई और नई हाइप इस बारे में क्रिएट नहीं होती। जब तक हाइप नहीं होगी आपको ये साइडवेज ही मूव आएगा। सेम यही केस डोज कॉइन का है। डोज कॉइन की भी मैंने आपको ये प्राइस रेंज एक ड्रा करके कर दी है। मैक्सिमम इसकी जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो 32 सेंट है, और जो लो एस इसकी प्राइस है वो 15 सेंट है। इसके दौरान ही आप देख लें, ये डेली का चार्ट है, पिछले कई हफ्तों से आपको डोज कॉइन इस प्राइस रेंज को ब्रेक करता नजर नहीं आ रहा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये मेम कॉइन्स जो हैं किसी ना किसी इवेंट, किसी ना किसी पर्सनैलिटी या किसी ना किसी हाइप की वजह से ऊपर जाते हैं। चूंकि अब हाइप खत्म हो गई है, तो जो बेचारे होल्डर्स हैं वो फंसे हुए हैं। तो इस सिचुएशन के अंदर भी एज अ ट्रेडर आप अच्छा खासा सरमाया कमा सकते हैं ट्रेडिंग करके। तो वो मैंने आपको जो बता दिया, ग्रिड बॉट ट्रेडिंग आपने वहां जाके करनी है। अब आते हैं न्यूज की तरफ। रशिया जो है जी, कल मैंने आपको बताया कि अगर हुकूमत पाकिस्तान अपना सीबीडीसी लॉन्च करे तो उससे कैसे मुनाफा कमा सकते हैं। अब ये रशिया की तरफ से न्यूज आ रही है कि रशिया भी अपना पायलट प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है और ऑलमोस्ट फाइनलाइज है कि रशियन बैंक ऑफ रशिया जो है वो अपना सीबीडीसी लॉन्च करेगा। देखें, रशिया, अमेरिका, इजराइल, इंडिया, देर आर नंबर ऑफ कंट्रीज जो कि अपना सीबीडीसी लॉन्च कर रही है। वाई नॉट आवर कंट्री? क्यों हमारे हुक्मरान, जिनको हमने इलेक्ट किया है कि वो हमारे लिए आने वाले वक्त की तैयारी करें, ऐसी लॉ मेकिंग करें जिससे हमारे आने वाली नस्लों का फायदा हो, वो क्यों हमें पीछे इस नई टेक्नोलॉजी से, हमें क्यों, हमारे आने वाले बच्चों को क्यों महरूम रखना चाहते हैं, क्यों लेट एंट्री करना चाहते हैं? और क्रिप्टो मार्केट ऐसी है जिसमें जो बंदा, जो कंट्री, जो इंस्टीट्यूशन सबसे ज्यादा अर्ली एंट्री लेता है उसी को बेनिफिट होता है। तो ये मैंने आपके साथ न्यूज शेयर करनी थी। दूसरा, मेरे दोस्तों भाइयों, जब सारी मार्केट करेक्शन कर रही थी, तो जितनी क्रिप्टो करेंसीज मेटावर्स के ऊपर थी, सैंडबॉक्स, आगे जाके मैं आपको स्टेटिस्टिक्स दिखाता हूं, बल्कि ये देखें, ये बिटकॉइन, दो बड़े जायंट्स का मैंने कंपैरिजन किया है 3 मेटावर्स प्रोजेक्ट्स के साथ, बिटकॉइन के साथ, इथेरियम के साथ। इनका आप आवरली चार्ट देखें, पिछले 1 घंटे में प्राइसेस का एनालिसिस करें, 24 घंटे में करें, 7 दिनों में करें और 30 दिनों में। अगर आप बिटकॉइन और इथेरियम को देखते हैं तो बिटकॉइन पिछले 30 दिनों में तकरीबन 4% उसकी प्राइस ड्रॉप हुई है। अब इसका कंपैरिजन करें मेटावर्स प्रोजेक्ट के साथ, सैंडबॉक्स का क्रिप्टो करेंसी 400 गुना उसकी प्राइस पिछले 30 दिनों में इंक्रीज हुई है, ओवीआर की 200 गुना। इसी तरह माना की जो डिसेंट्रल का मेटावर्स क्रिप्टो टोकन है, उसकी 350 गुना उसकी प्राइस इंक्रीज हुई है। और जब पिछले 24 घंटे में भी आप देख लें, आपको ये सारा ग्रीन नजर आ रहा है। सैंड जो है वो तकरीबन 17%, ओवीआर जो है वो 22%,
इसी तरह माना जो है वो 6%, और पिछले 7 दिनों से भी आप जायजा लें, हर लिहाज से आपको मेटावर्स प्रोजेक्ट जो है वो ऊपर जाते नजर आ रहे हैं। तो इसी वजह से मैं आपको कह रहा हूं मेरे दोस्तों भाइयों, ये बेहतरीन टाइम है। अगर आपने क्रिप्टो मार्केट में लेट एंट्री की है तो आप अच्छे अच्छे मेटावर्स प्रोजेक्ट को ढूंढ के उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें। और अगर आप करेंगे तो अब होने क्या लगा है, ये मैं फेसबुक का, ये उनकी अपनी रियलिटी लैब उनकी कंपनी है, उन्होंने एक डेमो दिखाया, वो मैं आपको डेमो दिखाने लगा हूं कि आने वाले वक्त में दुनिया कैसे चेंज होने जा रही है। पहले मेटावर्स में ये सोचा जा रहा था कि ना कि आप अपना एक एवेटार बनाते हैं, कार्टून बनाते हैं, वो कार्टून एक वर्चुअल लैंड में जाता है, एक वर्चुअल दुनिया में चला जाता है, वहां जाके एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर लेते हैं। वहां एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि इंटरेक्शन कैसे होगा, किसी ने एक दूसरे को छूना है, एक दूसरे को सलाम दुआ लेनी है, या वहां मेटावर्स के अंदर जो रियल जो सेंसेशन है, जो इंसान फील करता है किसी को टच करके, वो फीलिंग कैसे होगी, या जो इंसान वहां पे जिसने वो उस वर्चुअल लैंड में जाना है, उस ऑगमेंटेड रियलिटी में जाना है, मेटावर्स के अंदर जाना है, तो वो अपनी फीलिंग को कैसे उस एवेटार के साथ करेगा। तो ये एक छोटा सा मैं आपको डेमो दिखाने लगा हूं, ताकि आपको मैं साथ साथ आपको अपडेट करता आ रहा हूं कि मेटावर्स में कितनी जान है। प्लीज बी रेडी, आप मुकम्मल इसमें अपने आप को शऊर और आगाही दें। अगर आप देंगे तो ही आप आने वाले वक्त से फायदा उठा सकेंगे। ये मैं आपको प्ले करके दिखा रहा हूं। ये इस तरह का इन्होंने वेस्ट बनाया है फेसबुक ने। आपको पता है फेसबुक की मेटा वर्स के अंदर एंट्री के बाद जो मेटावर्स की प्राइसेस हैं उसमें हाइप आया। ये आपको प्रैक्टिकल करके बता रहे हैं, ये हाथ के साथ जो इनकी उंगलियां कारी हैं सेम एग्जैक्टली मेटावर्स के अंदर वो हाथ है। वो जरूरी नहीं ये हाथ जो इन्होंने ग्लव्स दिखाए हैं इसी तरह के ग्लव्स होंगे। कोई फॉर एग्जांपल बड़ा सा कार्टून बना के, कोई एलियन बना के, उसके हाथों के साथ जो रियल ह्यूमन बीइंग है, जो कि पीछे रियल वर्ल्ड के अंदर है, वो ऑगमेंटेड रियलिटी वर्चुअल रियलिटी के अंदर उसको ऑपरेट कर रहा होगा अपने हाथों के जरिए। और अगर हाथों का एक्सपीरियंस हो जाता है सक्सेसफुल, जैसे कि ये इस वीडियो में नजर आएगा आपको, इसका मतलब है इंसान की पूरी बॉडी जो है उसी तरह जिस तरह बिहेव करेगी, उसी तरह ऑगमेंटेड रियलिटी में उसका कार्टून, उसका एवेटार बिहेव करेगा। तो रियल जो वर्ल्ड है वो वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर भी उसी तरह बिहेव करेगी। तो यू कैन इमेजिन कि वो कितना बड़ा रेवोल्यूशन होगा इंसानियत के लिए। अब मैं ये वीडियो प्ले करता हूं, ये आप देखें जरा। ये देखें कैसे वो हाथ के जरिए चीजों को पकड़ के वर्चुअल रियलिटी, ये वर्चुअल रियलिटी है। कैन यू इमेजिन कि वर्चुअल रियलिटी के अंदर ये देखें कैसे वो वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर, ये देखें ये बॉल पकड़ा है वर्चुअल रियलिटी के, वो अपने ग्लासेस से वो वर्चुअल रियलिटी के अंदर है, उधर से बाल उसने फेंका है, उसको ऐसे पकड़ा है। अब ये देखिएगा एक दूसरे को, ये देखिएगा एक दूसरे के साथ हैंडशेक किया इन्होंने। इस तरह वर्चुअल रियलिटी के अंदर हम एक दूसरे को छू भी सकेंगे एक दूसरे के साथ। और जो हमें फॉर एग्जांपल हमने प्रैक्टिकल करना होता है फिजिकली, सॉरी रियल वर्ल्ड में तो वो फिजिकल होगा, लेकिन मेटावर्स के अंदर वो वर्चुअली होगा। तो इस तरह हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जी ये अब हो गया। अब आगे आते हैं, ये लॉ मेकर्स जो अमेरिका में, ये गुड न्यूज है क्रिप्टो मार्केट के अंदर। शायद इस न्यूज की वजह से मार्केट अब दोबारा अपनी रिकवरी कर रही है। न्यूज ये है कि पिछले दिनों आपको बताया था कि बाइडन जो इंतजामिया है उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल मंजूर कर लिया। उसमें एक कंट्रोवर्शियल एक वर्ड था ब्रोकरेज का। तो उसको अब एक्सप्लेन करने के लिए क्रिप्टो इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े जाइंट्स हैं उनके साथ आप जो लॉ मेकर्स हैं वो हैंड्स मिला रहे हैं ताकि वो ये जो कंट्रोवर्सी है उसको खत्म कर दें। उसमें कंट्रोवर्सी क्या थी कि ब्रोकरेज आमतौर पे तो यही होता है ना, जो किसी को बाय और सेल की सर्विस देता है। लेकिन ये ख्याल किया जा रहा था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल में ब्रोकरेज का वर्ड है उसको मिसलीडिंग हो सकता है, क्योंकि एक्सपर्ट यही कह रहे हैं कि उसका मतलब ये भी हो सकता है कि शायद ये जो वर्ड है ये किस किस के ऊपर अप्लाई हो, माइनर्स के ऊपर, जो वैलिडेटर्स हैं। मतलब एक तो प्रूफ ऑफ वर्क में जो माइनर्स नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं, जो माफ कीजिएगा, जो प्रूफ ऑफ स्टेक में उसमें वैलिडेटर्स होते हैं, फिर वैलिडेटर को सपोर्ट करने के लिए डेलीगेटर्स होते हैं। तो इनको सबको, फिर वॉलेट डेवलपर्स, फिर उसके बाद इन सब का मसला यह था कि वो ब्रोकरेज के अंदर आ रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल के साथ। अब ये जो लॉ मेकर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि इस बिल को अमेंड करके ब्रोकरेज की जो है डेफिनेशन उसको डिफाइन किया जाए, ताकि अमेरिका में भी क्रिप्टो इंडस्ट्री जो है वो फ्लरिश करे। अच्छा, अब आते हैं मेन न्यूज की तरफ, जो मैंने आपको कहा था लास्ट में आपको डिस्कस करूंगा। गवर्नमेंट और जो अपोजिशन है उसका इशू क्या है। जो अपोजिशन है
वो ये कह रही है कि जो ओवरसीज है, अगर हम उनको वोटिंग का इख्तियार देते हैं, चूंकि वो वोटिंग इंटरनेट के थ्रू होगी, तो इंटरनेट के जरिए हैकिंग के चांसेस हैं। तो मैं आपको एक सोल्यूशन देता हूं, बात में वजन है, लेकिन मेरे दोस्तों भाइयों, अगर आप देखें जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, अगर उनकी देखें कि मुल्क की जो इकोनॉमी है उसके अंदर कितनी कंट्रीब्यूशन, आप हैरान होंगे। ये मैं आपको स्क्रीन पे एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का चार्ट दिखाने लगा हूं। फिस्कल ईयर 2022, यानी जो कि 1 जुलाई 2021 से स्टार्ट हुआ है और जून 2022 में जाके खत्म होगा। अभी तक, अभी नवंबर का महीना है, अभी तक जो ओवरसीज पाकिस्तान ने हमें रेमिटेंस भेजा है वो $10.6 बिलियन है। ये कितनी बड़ी सपोर्ट है हमारे पैसे को, क्योंकि जब वो पैसा डॉलर्स की सूरत में भेजते हैं पाकिस्तान में, तो हमारी जो प्राइस है, हमारी करेंसी, जो नेटिव करेंसी है, उसको स्टेबिलिटी मिलती है जब हमारे रिजर्व्स बढ़ते हैं। तो इनकी इतनी कंट्रीब्यूशन है। खान ये चाहता है, इमरान खान ये चाहता है कि उनको भी हक राय दही दी। वो बावजूद इसके कि वो दुनिया के कोने कोने में जाके अपने घर वालों के लिए मेहनत करते हैं, इस मुल्क के लिए मेहनत करते हैं, तो वो चाहता है कि वो भी उनको भी इस चीज का हक हो कि उनके नुमाइंदे जो हैं, वो जब नुमाइंदे कानून साज इदारों में जाते हैं तो उनकी आवाज भी वो बने। खान ये चाहता है, लेकिन इसमें जो इश्यूज हैं उसके सोल्यूशन की बात करते हैं। देखें, जो जिन लोगों को ये खतरा है ना कि इंटरनेट हैकिंग हो सकती है, मैं आपको सोल्यूशन देता हूं। अल्लाह ताला ने एक निजाम वजह किया हर इंसान की पर्सनल आइडेंटिटी के लिए। हर इंसान के जो थंब इंप्रेशंस हैं, जो हमारे हाथों की लाइनें हैं, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है वो आइडेंटिकल नहीं है। सॉरी, वो बिल्कुल सेपरेट, हर बंदे की डिफरेंट आइडेंटिटी है। हर इंसान, इवन ट्विंस, जुड़वा बहन भाई, जो जुड़वा एक वक्त में पैदा होने वाले दो इंसान या दो से ज्यादा इंसान है, उनके भी ये ह्यूमन जो प्रिंट्स हैं, उसकी आइडेंटिटी डिफरेंट है। इसी तरह आंखों की, और देयर आर नंबर ऑफ वेज के जिससे आप हर इंसान को दूसरे इंसान से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आते हैं डिजिटल वर्ल्ड, आने वाले वक्त की बात करते हैं। मेरी नजर में अगर हुकूमत पाकिस्तान अपना सीबीडीसी लॉन्च करे, एक तो जैसे मैंने आपको कहा कि एक्सचेंज सर्विसेज दे, उसी सीबीडीसी लॉन्च करने के बाद एक एप्लीकेशन बनाए जिसमें से बाइंग सेलिंग क्रिप्टो करेंसी में जो इंडस्ट्री के लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उसको। दूसरा, अगर उसी प्लेटफॉर्म के अंदर हर पाकिस्तानी शहरी की, जैसे हम नेशनल आईडी कार्ड हर इंसान का बनाते हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, इसी तरह हर इंसान को क्रिप्टोग्राफी ब्लॉकचेन के ऊपर जो हम पाकिस्तानी हुकूमत डेवलप करेगी, उस ब्लॉकचेन के अंदर अगर हर इंसान की अपनी पर्सनल एनएफटी होगी। एनएफटी क्या है? नॉन फंजिबल टोकन। दोबारा इस वेबसाइट पे आए, यूट्यूब पे एनएफटी, अगर आप दोस्तों को नहीं पता, यहां पे इल्मे आलिम एनएफटी लिखें और अच्छी तरह इसको अंडरस्टैंड करें कि कैसे ये वाली वीडियो आपने मेरी देखनी है कि एनएफटी क्या होती है और ये कैसे हुकूमत पाकिस्तान, ये जो अपोजिशन और हुकूमत एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबान है, कैसे वो क्रिप्टोग्राफी के जरिए अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे वो अपनी जो इलेक्टोरल सिस्टम है उसको मॉडर्नाइज कर सकते हैं, उसको डिजिटलाइज कर सकते हैं विदाउट एनी फियर ऑफ हैकिंग और एनी स्कैम। तो हर पाकिस्तानी की अगर एनएफटी बन जाए, तो फिर उसके बाद ना सिर्फ आप वोटिंग में उसकी हेल्प कर सकते हैं, बल्कि एनएफटी अगर मेरी अपनी होगी, मैं अगर कहीं चलान करने जाता हूं या मेरी लैंड के इश्यूज है, गवर्नेंस के इतने ज्यादा इश्यूज जो हैं, सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान अगर अपना सीबीडीसी लॉन्च करे और उस सीबीडीसी ब्लॉकचेन के ऊपर हर शहरी का अपना एनएफटी हो, उस एनएफटी के जरिए गवर्नेंस के इतनी ये करप्शन खत्म, मैं खत्म तो नहीं कहूंगा, लेकिन एटलीस्ट जो है वो बहुत कम हो जाएगी। इसी तरह एनएफटी के जरिए और जो गवर्नेंस के मसाइल हैं, जैसे किसी ने पेमेंट करनी है गवर्नमेंट के किसी इदारे को, मेरा चालान हो जाता है, मैंने पेमेंट करनी है, ये सारी की सारी एनएफटी के ऊपर हो सकती है। हर जो इदारा है उसके पास शहरियों को डिटेक्ट करने के लिए ऐसी डिवाइसेस होंगी जो शहरियों को फैसिलिटेट करेंगी। तो ये सब का सब रेवोल्यूशन आ सकता है विद क्रिप्टो करेंसी, विद क्रिप्टोग्राफी, विद क्रिप्टो इंडस्ट्री। आप इस मुल्क में क्रिप्टो इंडस्ट्री को फ्लरिश होने दें, बढ़ने दें। जो बड़े बड़े टेक हैं, जो जाइंट्स हैं, फिनटेक्स हैं, उनको आप परमिशन दें ताकि वो अपने क्रिप्टो बिजनेसेस लॉन्च करें। ठीक है, तो लास्ट में आगे जाने से पहले जिन लोगों ने मेरे जो वेबसाइट है ilmealif.com, वहां पे एज अ ऑथर ज्वाइन किया है, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने अपने आर्टिकल लिखना शुरू कर दें। मैं आपकी शॉर्ट लिस्टिंग करना शुरू कर दूंगा, क्योंकि अभी यूजर्स मेरे पास जिन्होंने एज अ कंटेंट राइटर अपने आप को मेरे चैनल पे रजिस्टर किया है, रजिस्टर तो हो गए हैं, लेकिन ये देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 23 आथर हैं जी मेरे पास, एक भी बंदे ने अभी आर्टिकल नहीं लिखा। आप आर्टिकल लिखेंगे तो मैं आपको जज करके आपको अपने साथ जो है वो अटैच करूंगा। तो आप आर्टिकल वगैरह लिखें, मैं आपको शॉर्टलिस्ट करूंगा और उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम जो मीडियम ऑफ पेमेंट है, जो
आपकी जो आर्टिकल राइटिंग की आपको पेमेंट है वो हम बाद में डिसाइड कर लेंगे, ठीक है? तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।